हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में दो आईपीओस के बारे में। पहला तो कोरोना रेमेडीज और दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे वेक फिट के बारे में। ये दोनों याद रखिएगा मेन बोर्ड आईपीओ जो आज ओपन हुए। तो पहले दिन के अंदर किस प्रकार से इन आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत दोस्तों कोरोना रेमेडीज से करते हैं। तो जैसे हमने कहा पहला दिन अब समाप्त हो चुका है। याद रखिएगा 2 दिन और बचे हुए हैं आईपीओस के, विच इज़ 9th एंड 10th, यानी कल और परसों 9 और 10 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हैं। 1008 लगाकर 1062 का इसका प्राइस बैंड है। 14 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। याद रखिएगा आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है। तो अगर आप कोरोना रेमेडी के एम्प्लॉय है तो आपको 54 रुपीज़ का कंपनी डिस्काउंट देगी। याद रखिएगा आपके लिए एक अलग से कैटेगरी रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इस आईपीओ में क्या है, जो ओवरऑल आईपीओ का साइज है वो है 655.37 करोड़ का। जैसे मैंने कहा एक प्योर ओएफएस है, तो कोई भी पैसा कंपनी के पास जाता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल में एक कैटेगरी में करीबन 14 शेयर आपको मिल रहा है, जिसके लिए आपको 14,868 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक याद रखिएगा अप्लाई कर सकते हैं। बट हमेशा ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो रही है तो कोई भी मतलब नहीं है एक लॉट से ज़्यादा पैसा लगाने का, बिकॉज आपको अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का मिल सकता है। प्लस ज़्यादा लॉट अगर आप लगा भी देंगे तो उसका रिफंड याद रखिएगा आपको मिल जाएगा। तो वो पैसा जस्ट आप लगाकर वेस्ट नहीं कहूँगा, बट वो ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,08,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं करीबन 9,96,156 रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों फिर बिग एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसपे आप मैक्सिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10,11,000 रुपये यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। आप समझते हो हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कंपनी ने क्यूआईबी को करीबन 49.53% ऑफ द इशू जो है वो ऑफर किया है। एचएनआई कैटेगरी को 14.86%। ये बात ध्यान रखिएगा। एचएनआई के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। बिग एचएनआई को याद रखिएगा दिया गया है 9.91%, यानी कुल मिलाकर 3,118 अलॉटमेंट हमको आते हुए देखेंगे। तो 4.95% दिया गया स्मॉल एचएनआई को, जहाँ पर टोटल मिलाकर इतने अलॉटमेंट मिलेंगे 1,559। फिर रिटेल पोर्शन आता है, जिसमें रिटेल कैटेगरी को दिया गया 34.67%, 1,52,826 अलॉटमेंट टोटल मिलाकर याद रखिएगा यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी भी है, जिनको 0.94% दिया गया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा 100% डिवीजन किया गया है बिटवीन ऑल द कैटेगरीज। अब चले जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स रहा क्यूआईबी की तरफ से वो कुछ खास नहीं रहा। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं आज के दिन दोस्तों सिर्फ 2,716 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ नियर 28 लाख रुपीज़। मतलब आप कह सकते हैं कि पहले दिन के अंदर जो यहाँ पर कैटेगरी है क्यूआईबीज की, वो कुछ भी अप्लाई करते हुए नजर नहीं आए। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यूआईबी कैटेगरी हमेशा एक बात ध्यान रखिए आखिरी दिन पैसा लगाती है। फिर आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, जिसने करीबन 83% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। मतलब टोटल मिलाकर 81 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। अब ये बात ध्यान रखिएगा जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 53% सब्सक्राइब हुई है पहले दिन के अंदर, यानी बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 34 करोड़ रुपीज़ आईपीओ में लगाए गए। 6 लाख शेयर के सामने लगभग 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो आप कह सकते हैं कि ठीक है पहला ही दिन था। इसके अलावा जो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी वो 1.44 टाइम सब्सक्राइब हो गई। मतलब स्मॉल चेन्नई पोर्शन जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों पूरा सब्सक्राइब हमको होता हुआ दिखा है। लगभग 46 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखे। यानी पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं कि जो बिग चेन्नई कैटेगरी है वो ज़्यादा इस आईपीओ में पैसा लगाती हुई नज़र नहीं आई है, और स्मॉल चेन्नई का पैसा ज़्यादा हमको आता हुआ दिखा है। अब रिटेल पोर्शन पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 93% याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल की तरफ से। पहले दिन 212 करोड़ रुपए लगाए गए। एम्प्लॉय पोर्शन 1.43 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ, 8 करोड़ रुपए लगाए गए। तो टोटल 66% यानी कंपनी को लगभग 302 करोड़ रुपए याद रखिएगा पहले दिन के अंदर मिलते हुए देखने को मिले। यानी ओवरऑल आईपीओ का रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं पहले दिन के अंदर बढ़िया था। ये बात ध्यान रखिए 3 आईपीओ के अंदर लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो आज जैसे जैसे वो रिफंड आएगा अलॉटमेंट के बाद तो वो पैसा आपको यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या शिफ्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सा कंपेयर बात कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखिए जो कंपनी है ये 29th लार्जेस्ट ब्रांडेड फार्मा कंपनी है। कोरोना रेमेडी एक 21 साल पुरानी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और कंपनी का जो मेजरली फोकस है वो है दोस्तों फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। कंपनी याद रखिएगा थेरेपेटिक एरियाज वुमेन हेल्थ केयर में, जो इनका ऑलमोस्ट 30% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा कार्डियो डायबिटिव और पेन मैनेजमेंट और यूरोलॉजी एक और, ये सारे याद रखिएगा कंपनी के आपको सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी जो है वो 17th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है भारत के अंदर, और 6th लार्जेस्ट है इन फैट्स ग्रोइंग वुमेन हेल्थ, 5th है इन पेन मैनेजमेंट। तो अब समझिए कंपनी किस तरीके से काम कर रही है।
कंपनी का ह्यूज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब इनके 2 प्लांट है गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर, जो एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी करीबन 28 करोड़ यूनिट्स पर एनम की कर देंगे। और एक ग्रीन फील्ड हार्मोन प्लांट कंपनी का लगता हुआ देखने को मिल रहा है गुजरात के अंदर। ये भी याद रखिएगा ऑपरेशन हो जाएगा बाय फर्स्ट क्वार्टर FY 27, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ये लगभग 200 करोड़ का याद रखिएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है इधर, और एक साइजेबल अमाउंट ऑफ 200 करोड़ ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट्स याद रखिएगा यहाँ पर है कंपनी के पास। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी कंपनी याद रखिएगा, जो अपकमिंग हार्मोन प्लांट है वो काफ़ी काम आता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी की टॉप लाइन याद रखिएगा डबल होती हुई देखने को मिली है पिछले 3 सालों के अंदर, तो ये अपने आप में दिखाती है कि कंपनी किस प्रकार से ग्रो कर पा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्जिन, तो कंपनी के लगातार डबल डिजिट मार्जिन रहते हुए देखने को मिले लंबी अवधि के लिए। दोस्तों नो डाउट कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है, बिकॉज करीबन प्राइस फंडिंग जो मांग रही है कंपनी अभी, वो मल्टीपल है 35 टाइम्स के आसपास का। और फर्स्ट क्वार्टर का अगर आप एनुलाइज अर्निंग देखेंगे तो वो लगातार बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फाइजर, सैनोफी, इन सब के बराबर ही अगर आप देखेंगे कंपनी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डबल डिजिट नेट मार्जिन कंपनी के ग्रोथ आप कह सकते हैं। बाकी ज़रूर दोस्तों उस पर कंपनी को भी काम करना पड़ेगा, बट ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नज़र नहीं आती है। आई थिंक ये IPO में हो सकता है कि लिस्टिंग इन मिले, बट ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, बिकॉज अगर आप GMP भी देखेंगे तो वो भी लगातार अभी टूटती हुई देखने को मिल रही है। आई थिंक 10 to 15% बन सकता है, हो सकता है कि उसके आसपास ही बनता हुआ नज़र भी आए एट द एंड ऑफ द डे, और वही आपको उम्मीद लगा चलनी चाहिए। बट अभी मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करिए, बाजार को देखिए, स्पेसिफिकली मार्केट्स के अंदर बहुत पेन है, बाजार में बहुत अभी हालत ख़राब दिख रही है। और जब तक दोस्तों मार्केट इस सिचुएशन में रहता हुआ देखने को मिलेगा, इट इज़ वेरी टफ टू से कि लिस्टिंग इन होते हुए दिखेंगे भी या फिर नहीं। चलिए अब बात है दूसरा IPO पे। सो वेकफील्ड इनोवेशन दोस्तों, IPO का पहला दिन समाप्त हो चुका है, यहाँ पर भी 2 दिन और बचे हुए हैं। 195 का प्राइस बैंड है, 76 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, ये IPO है करीबन 1288.89 करोड़ का, जिसमें 377 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी 911 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी यहाँ पर भी बड़ा पोर्शन याद रखिएगा आपको OFS का देखने को मिल जाता है। इस IPO में रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पर भी 13 लॉट मैक्सिमम है जो आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल के अंदर। फिर स्मॉल चैनल कैटेगरी आती है, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,07,480 रुपये पे करने पड़ेंगे। बिग चैनल में मैक्सिमम मिनिमम 68 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 10,07,760 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर समझे दोस्तों हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया, तो QIBs को 75% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है। HNI कैटेगरी को दोस्तों लगभग 15% इशू दिया गया है, जिसमें बिग HNI कैटेगरी को 10%, मैक्सिमम अलॉटमेंट आएंगे 6,212। तो स्मॉल HNI को दिया गया है 5%, यानी 3,106 अलॉटमेंट टोटल मिलाकर यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। रिटेल कैटेगरी का पोर्शन यहाँ पर सिर्फ 10% का ही, यानी रिटेल को दोस्तों कुल मिलाकर 86,969 अलॉटमेंट याद रखिएगा आते हुए दिखेंगे। चलिए अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो QIB कैटेगरी है उनकी तरफ से कह सकते हैं यहाँ पर भी कोई खास पैसा लगाया नहीं गया। करीबन QIBs के द्वारा इस IPO में अभी तक पहले दिन में 3,192 शेयर्स के लिए कुल मिलाकर एप्लीकेशन डाली गई है, विच इज़ कोई अगर आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर 6 लाख रुपए जो आते हुए देखने को मिले, यानी पहले दिन के अंदर कह सकते हैं कोई खास पैसा हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है QIB कैटेगरी की तरफ से। HNI कैटेगरी पे आते हैं, जो दोस्तों पहले ही दिन के अंदर हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, जस्ट 7%। जी हाँ, कुल मिलाकर अभी अगर आप देखेंगे तो पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा है 13 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर भी कोई खास एप्लीकेशन आई नहीं है। बिग HNI कैटेगरी करीबन 3%, तो स्मॉल HNI कैटेगरी 15% सब्सक्राइब हुई। 66 लाख शेयर्स के सामने आप देखिए सिर्फ 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, 1,86,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है बिग HNI कैटेगरी में। तो स्मॉल HNI कैटेगरी 33 लाख शेयर्स के हमने ओनली 4,81,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, यानी यहाँ पर भी स्मॉल HNI ने कह सकते हैं ज़्यादा पैसा लगाया, 9 करोड़ रुपए के आसपास लगाया, तो बिग HNI ने मात्र 3 करोड़ रुपए लगाए। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर लगभग 74% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 66 लाख शेयर्स का 49 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, विच इज़ 95 करोड़ रुपीज़। तो टोटल मिलाकर ये IPO पहले दिन के अंदर सिर्फ हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है 15%, यानी 109 करोड़ रुपए कुल मिलाकर याद रखिएगा इस इशू में हमको आते हुए दिखे। तो पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स यहाँ पर भी कोई खास रहता हुआ देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या वेकफिट बढ़िया है? तो देखिए वेकफिट सबसे ज़्यादा तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का कारोबार क्या है। तो दोस्तों वेकफिट याद रखिएगा जो कंपनी है वो है इंडिया की लार्जेस्ट D2C कंपनी ऑफ होम एंड फर्निशिंग, राइट। तो कंपनी का याद रखिएगा इस प्रकार का बिजनेस है। 9 साल पुरानी अगर आप देखेंगे ये कंपनी है, और इनका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कम रिटेलर है ऑफ होम फर्निशिंग, जिसमें मैट्रेस, फर्नीचर्स, फिनिशिंग ये सब आ जाता है। 1,300 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट है, और वो अगर आप देखेंगे तो 60:30:10 के सेगमेंट में है जो भी दोस्तों कंपनी का बिजनेस है, जिसमें मैट्रेस सबसे ज़्यादा, फर्नीचर्स 30 और बाकी का फर्निशिंग से आता है 10 के आसपास, राइट। सो कंपनी ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो चैनल मिक्स है कंपनी का वो कुछ इस तरीके से कि कंपनी का जो ओन वेबसाइट सेल है
वो स्टैग्नेटेड है, मतलब 350-400 करोड़ के आसपास है एनुअली, और वो कंपनसेट होती है बाय जो कोको स्टोर्स होती है। कोको मतलब कंपनी ओन और कंपनी ऑपरेटेड, राइट। वो जो ऑपरेटेड स्टोर्स होती है वहाँ से कंपनी का हाथ रखेगा, बाकी का पैसा बनता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप ओवरऑल कंपनी को देखेंगे तो उन्होंने ये स्टोर्स खुद की डालना शुरू 3 साल पहले किया था, और कंपनी का अभी 129 स्टोर्स के आसपास है। और कंपनी ने प्लान किया कि ये 117 नई स्टोर्स डालेंगे और एम कर रहे हैं कि डबल कर देंगे अपनी ऑफलाइन रीच को बाय मार्च 28। बाकी प्रॉफिट जस्ट हमको आईपीओ से पहले आता हुआ दिखा है, तो ये अपने आप में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आईपीओ से पहले प्रॉफिट लेकर आना थोड़ा सा आईब्रोज रेस करता है। बट कंपनी का प्रॉफिट ज़रूर हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो अपने आप में सही बात है। बाकी कंपनी लगातार पहले लॉस कर रही थी। बाकी कुछ कंसर्न है आईपीओ को लेकर, जैसे कि जो इनके सीएफओ है वो रिज़ाइन करा है उन्होंने। वेकफिट के जो सीएफओ थे उन्होंने ज्वाइन किया था जूनियर रोल इन फेब 21, अपॉइंट किए गए थे सीएफओ इन मई 25 और रिज़ाइन कर दिया दिसंबर 2025 में ही, राइट। तो आप कह सकते हैं काफ़ी कम समय के लिए सीएफओ बन के रहे वो, मतलब 6 महीने भी आप कह सकते हैं कम है। तो ये अपने आप में एक इशू है। इसके अलावा थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस पूरे बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो इस पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं आ पा रही है। ये अपने आप में एक दिक्कत वाली बात है। वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन भी उतने कोई खास अट्रैक्टिव नज़र नहीं आए। अब रेवेन्यू मल्टीपल कंपनी ने करीबन 4.4 टाइम्स का मांगा है, पी मल्टीपल 85 टाइम्स का मांगा है। तो पी तो चलिए हाई है, क्योंकि कंपनी का भी प्रॉफिट हमको आता हुआ देखने को मिला है और प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड भी नहीं है, तो पी को तो छोड़ देते हैं। बट वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जो इनका बिगर पीयर है जैसे शीला फोम, राइट, उनके पास स्लीप वेल और वुडलॉन जैसे ब्रांड है, 2 टाइम्स इनकी टॉप लाइन है। और मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो 6,600 करोड़ के आसपास है, इंटरप्राइज वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ की। तो उनके हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते तो ये काफ़ी महंगा नज़र आता है। तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा इशू दिखता है। बट मेरे हिसाब से देखिए, अगर इसमें पैसा लगेगा भी तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही ज़्यादा लोग लगाते हुए नजर आएंगे। बाकी जो जीएनपी है वो मात्र 5 रुपये है, जो पहले 36 रुपये तक चल रही थी। बिल्कुल वहाँ पर कोई बेसिकली ट्रेड नहीं हो रहा था। आज जैसे आईपीओ ओपन हुआ देखिए, यहाँ पर सिर्फ सेलिंग हमको देखने को मिली और जीएनपी 18 से सीधा 2% आ गई, राइट। तो कुछ खास यहाँ पर नहीं ग्रे मार्केट चलती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप लोगों ने क्या किया आईपीओ से बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।